और स्त्रियों को बहकाया जा सकता है, ये तो गलत है। स्त्री पुरुष सभी बहक जाते हैं, लेकिन जब प्रभु स्वयं प्रेरणा देने लगते हैं, महाराज क्या हो, भगवान जब कृपा करते हैं, शून्य से बोलते हैं, खंबे से बोलते हैं, उड़ते हुए पक्षियों से, चलते हुए व्यक्तियों से, पृथ्वी से, क्योंकि वो सर्वत्र हैं। जब वो प्रेरणा के रूप में, प्रेरक के रूप में खड़े हो जाते, तो फिर बहकाने का प्रश्न ही नहीं, कोई नहीं बहका सकता। और वो पई, ये तो भैया हम नहीं पढ़ पाएंगे, कोटि कोटि। हाँ, ध्यान साधना में नित्य प्रति बैठकर कुछ विशेष अनुभव जरूर आते हैं, लेकिन इससे ये कैसे संतोष मिले कि गाड़ी सही चल रही है और यात्रा के किस मुकाम पर पहुँचे हैं, कब तक मंजिल आत्म साक्षात्कार मिलेगी और कैसा अनुभव होगा, आधा घंटा पर्याप्त है या फिर और बैठना चाहिए। अभी तो समय का नियम भी ठीक से नहीं लिया, क्या ये जरूरी है? सर्वहित में आपको जो उचित लगे वही कहें, क्योंकि मुझे है कि विश्वास है कि आप बताना चाहेंगे तो ध्यान में भी बता देंगे। ध्यान साधना का परिणाम है। पहले होता है इंद्रियों का संयम, मन से इंद्रिय संयमित करके मन का फिर यम नियम में लगाना, फिर मन स्थिर होने लगे आसन, प्राणों के व्यापार, अंतःकरण की हलन चलन, जो भले बुरे संकल्पों की लहरें उठती उन पर विराम, इसका नाम है प्राणायाम। तब धारणा, तब जिस स्वरूप को हम पकड़ना चाहते हैं अंतःकरण में आप धारण कर सकोगे, और जिस स्वरूप को धारण किया जाए तत्र प्रत्येक तांता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाए वृत्ति का एक तार चलना, क्रम ने टूटना ध्यान है। ध्यान रिजल्ट है, ध्यान परिणाम है। ध्यान के बाद जरा सी दूरी बचती है, केवल समाधि। इसलिए ध्यान ने सोचो, नाम जपो, प्रार्थना करो, सुबह शाम 5 मिनट प्रभु के सामने ध्यान। अभी नाम में यदि हम सूरत लगाते हैं, नाम में जहाँ श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, अभी हमने बताया ही नहीं। जहाँ श्वास श्वास में सूरत खड़ी हो गई, वृत्ति एक तार चलने लगी, तो साधारण नाम ही ध्यान की संज्ञा पा जाता है। जहाँ चित्त को लगाया जाए वृत्ति का एक तार चलना ध्यान है। और भगवान इतना चिंतन करो, आत्मा और आपके बीच में जो पर्दा पड़ा है संस्कारों का, मल आवरण विक्षेप का, जहाँ वो हल्का हो गया, इतना चिंतन करो कि जहाँ हल्का हुआ आत्मा ही जागृत होकर आपको बताएगी कि कहाँ है सद्गुरु। सद्गुरु मिले जाए जिन्हें संशय भ्रम समुदाय, उनकी उपलब्धि के बाद चरण के ध्यान का विधान है। और वो मिलेंगे जब आवरण धुलेगा तब। संत विशुद्धि मिले परिते ही, राम कृपा करे चित्तवा जेहि। राम कृपा करे जिसे देख ले, उन्हीं को मिलते हैं। वैसे संतों की सेवा करो, ये परमात्मा के प्रतिनिधि हैं, सबकी करो, लेकिन सद्गुरु का परिचय भगवान खुद ही रथी होके देने लगते हैं, क्योंकि वो उनके स्वरूप होते हैं। मन को किस प्रकार जीता जाए और चिंता किस प्रकार दूर हो, गुरुदेव आप संसार के चिंतन से होता है, पाप संसार के चिंतन से होता है, और उसे किस प्रकार दूर करें। ओहो, मन को जीता जाए। मन 100% माया में रंगा हुआ है, 1% घसीट के चिंतन में लगाओ, नाम में लगाओ, रूप में लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, तो 99 पैसा रह गया पाप वाली प्रवृत्ति।
एक एक करके काटते जाओ, जहाँ 50-50 हो जाएगा तो अब भगवान ही रथी होके आपको मार्गदर्शन करने लगेगी। तब फिर संदेह, तब फिर यो मन रुकने लगता है। आज रुकेगा नहीं। आज हमें इस मन को बहुत कुछ पकड़ रखा है। काम मत छोड़ो, क्रोध मत छोड़ो, लोभ मत छोड़ो। पाप करते तो एक फैक्ट्री बाजू में और डाल दो, किंतु एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प हो जाओ, अपने आप को समर्पण कर दो, उन्हें पुकारता उस नाम का जाप करो। ओम अथवा राम स्मरण हर समय बना रहे। नाम हर समय याद आया करे। शौच जाते, पानी पीते, खाते पीते, बच्चा खिलाते, रोटी बेलते, जहाँ श्रद्धा से डोरी लगी खाता खुल जाएगा, साधन आगे मिलने लगेगा। आप पाओगे कि हमारे आगे पीछे कोई खड़ा है रक्षक के रूप में। तब फिर साधन समझ में आ जाएगा। पतन की ओर ले जाए पाप कर्म और पूर्णत्व की ओर ले चले वो पुण्य कर्म है। सरल सी परिभाषा है। इसलिए जो अपने स्वरूप की ओर बढ़ावे वो पुण्य कर्म। पाप एक शब्द है। योग साधना किस प्रकार बढ़ावे? योग कहते हैं मिलन को। जिससे बिछुड़े हो स्वरूप से मिलन का नाम योग है। उसके लिए केवल पहली सीढ़ी है शूद्र परिचर्यात्मकम शूद्रश्यापि स्वभावजम। सत्पुरुषों की सेवा करो और भगवान के नाम का सुमरन चलता रहे। श्रद्धा और भाव पूरित हृदय से आस्ते आस्ते मिलने लगेगा। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। नाम बढ़ाई राम नाम, कौन सा नाम है? नाम एक ही है। कहाँ लगी करो ना राम बढ़ाई, नाम रामन सके नाम गुण गाई। ये एक वो नाम कौन सा है? नाम तो यही है, 2-2.5 अक्षर का नाम। वैदिक ऋषि जो लाखों वर्ष पूर्व हुए आपके पूर्वज, उन्होंने एक नाम जपा ओम। भगवान अनिर्वचनीय है। वाणी से निर्वचन नहीं किया जा सकता। वो अनाम है, अमूर्त है, अरूप है। किंतु जब उन्होंने पाया तो हृदय देश में पाया। ओ माने वे अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। इसलिए ओम। हम वैष्णवी देवी जपेंगे। कुछ दिन में इच्छा होती वो है कहाँ तो पंजाब भाग जाओगे। कामाख्या जपोगे, कुछ दिन में इच्छा होगी कि मैं जरूर दर्शन करूँगा, तो आपको आसाम जाना पड़ेगा। पशुपतिनाथ जपोगे तो आपको नेपाल जाना पड़ेगा। ओम जपोगे, जब प्रबल इच्छा होगी कि मैं अवश्य दर्शन करूँगा, तो हृदय में भागना पड़ेगा। ओ माने अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। फिर कालांतर में पवित्र संस्कृत भाषा पर कड़े प्रतिबंध लग गए। पूरी भारत की समाज अनभिज्ञ अंगूठा छाप हो गई। भक्तिकालीन ऋषियों ने फिर राम जपना शुरू किया। रमनते योगिनी यस्मिन से रामा, जो सबके हृदय में रमण करता है, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, उसका नाम राम। जो अर्थ राम का है वही ओम का है। जो उन परमात्मा को संबोधित करे, ऐसा नाम, बस 2-2.5 अक्षर का नाम सुमरन करें। आस्ते आस्ते जब चिंतन इतना सूक्ष्म हो जाए, लो लग जाए, भगवान स्वप्न में पढ़ाने लगे, आकाश से भी वाणी देने लगे, समझ लेना अब ये नाम राम का दर्शन कराता है। इसलिए नाम की महिमा बड़ी है। बोल, और बाकी संक्षेप में हमने बताया है। ये एक प्रश्न है, किसी दिन नाम ही नाम बता देंगे। और सब मिलाकर ठाड़ा बेड़ा पड़ा उतारना, नाम जपे सो परम सयाना। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम।
ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो सुख कर्म धर्म जरी जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोगु ज्ञान अज्ञान, जहाँ न राम प्रेम परधान। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। वो सुख, वो कर्म और उस धर्माचरण में आग लग जाए जहाँ न राम पद पंकज भाव। राम एक परम प्रभु के चरणों में श्रद्धा न हो, वो जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, धर्म नहीं अधर्म है। इसलिए एक परमात्मा में केवल श्रद्धा से अपने को समर्पण कर दो। प्रभु जहाँ श्रद्धा से डोरी लगी, पुरानी पाप की फैक्ट्री वो भी जल जाएगी और नया खोले वो भी जल जाएगी। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, जब समुद्र सूख जाते तो कितना पाप कर लोगे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने